नमस्कार, स्वागतम। इच्छा शक्ति यानी विल पावर वो एक ऐसी शक्ति जिससे हमारे समस्त कार्य संपादित होते हैं और बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े लक्ष्य हमें हासिल होते हैं। हम अपने लिए बड़े बड़े एम, बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं और उन लक्ष्यों को अपने जीवन में पाते हैं तो मात्र इस इच्छा शक्ति के द्वारा। केवल इच्छा शक्ति के द्वारा ही नहीं, इसके साथ ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का समन्वय यदि हो तब इस इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा हम बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इच्छा शक्ति या विल पावर के विषय में हम बहुत कुछ सुनते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में विल पावर का वर्णन होता है। विल पावर हर जगह दिखाई देती है, इच्छा शक्ति। लेकिन इच्छा शक्ति है क्या, इसको सनातन शास्त्र बताते हैं और क्या वर्णन उसका किया गया है। आज हम इसको शैव साहित्य में से लेते हैं, शैव दर्शन में से ये 2 श्लोक हम लेते हैं और इसके द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये इच्छा शक्ति होती क्या है, ये विल पावर है क्या। तो यहाँ कहा गया, तदोजोश्चौजसां सर्वं शाश्वतं यचलं ध्रुवं सा ममेच्छा परा शक्तिः शक्तियुक्ता स्वभावजा वह्निरुन्मेष विज्ञेया रश्मिरूपाम्रवेरिव सर्वस्य जगतो वापि स्वशक्ति कारणात्मिका। अब देखते हैं कि इन 2 श्लोकों में इच्छा शक्ति के विषय में क्या कहा गया, विल पावर है क्या। तो कहा गया है, इस इच्छा शक्ति को समस्त ओजों का ओज, ये जो विल पावर है इसको सारे ओजों का ओज, शाश्वत, अचल और ध्रुव कहा गया है। समझ लीजिए, हमारी विल पावर हमेशा रहने वाली है। ये हम जब समय समय पर इसको मोटिवेट करते हैं, समय समय पर इसको एनर्जाइज करते हैं और जागृत करते हैं, तो ये हमारी इच्छा शक्ति जागृत होकर के अपना कार्य करने लगती है। रहती हमेशा है हमारे भीतर, क्योंकि इसको शाश्वत कहा गया, ध्रुव कहा गया। ध्रुव कभी ना समाप्त होने वाली, हमेशा रहने वाली। यह चलम ध्रुवम, अचल है, ध्रुव है, अपने स्थान से डिगती नहीं है, हमारे भीतर हमेशा रहती है। तभी हम हर परिस्थिति में अपने लिए एक आशा रखते हैं, एक विश्वास रखते हैं। तो ये इसी इच्छा शक्ति के कारण संभव हो पाता है। ये इच्छा शक्ति अकेले काम नहीं करती, ये इसके विषय में अलग से वीडियो बनाएंगे। पूरा त्रिकोण काम करता है, उसमें 3 शक्तियाँ हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। पहले ज्ञान प्राप्ति होती है, उसके पश्चात हम इच्छा करते हैं और उसके पश्चात उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं वो क्रिया शक्ति है। तो ये त्रिकोण है ज्ञान शक्ति का, इच्छा शक्ति का और क्रिया शक्ति का। जब तक इस त्रिकोण को हम नहीं साधते अपने जीवन में, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इच्छा शक्ति यानी विल पावर के विषय में शैव दर्शन में बहुत कुछ कहा गया है और ये कहा गया कि ये शिव की स्वाभाविक शक्ति है। शक्ति युक्ता स्वभावजा, ये नेचुरल है, ये सभी के भीतर है। ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो प्रत्येक के भीतर है, जो प्रत्येक पशु पक्षी से लेकर के पेड़ पौधों से लेकर के मनुष्यों तक, सभी के अंदर ये इच्छा शक्ति वर्तमान रहती है। बस जब हम उसको जागृत कर लेते हैं तब हम इस जीवन में बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। तो कहा गया कि ये अनंत शक्तियों से युक्त है और इच्छा शक्ति अग्नि की गर्मी और सूर्य की किरणों के समान है। रश्मि रूपाम रवेरिव, जैसे सूर्य की रश्मियां होती हैं, जैसे अग्नि की जो शक्ति होती है जलाने की, गर्म करने की, वो सारी शक्तियां इस विल पावर में होती हैं। अब आप समझ लीजिए इच्छा शक्ति को कितना अधिक शक्तिशाली माना गया है। यानी इच्छा शक्ति या विल पावर की तुलना सूर्य की रश्मियों से की गई है, जिनकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार से हमारी विल पावर भी कभी भी समाप्त नहीं होती। हम चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हों, हम चाहे किस प्रकार का भी जीवन क्यों ना जी रहे हों, हम चाहे कितने दुर्दिन क्यों ना काट रहे हों, हमारी चाहे सारी जो उन्नति की संभावनाएं हैं वो हमें समाप्त दिख रही हों, लेकिन ये विल पावर, ये इच्छा शक्ति
यदि हम इसको समझें, इसको जानें, इसको रियलाइज़ करें और इसका प्रयोग करें, तो हम किसी भी स्थिति से पार पा सकते हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस से उबर सकते हैं, किसी भी नकारात्मक प्रवृत्ति को पीछे छोड़ते हुए उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये विल पावर, ये इच्छा शक्ति, हमें इसका महत्व समझना होगा। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने इसका महत्व समझ लिया था और उसी का परिणाम है कि हम ये 2 श्लोक आपके समक्ष रख रहे हैं शैव दर्शन से। और इन दोनों श्लोकों में विल पावर की पावर बताई गई है, यानी हमारे भीतर छिपी हुई वो इच्छा शक्ति जो हमें हर परिस्थिति के बावजूद आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है, हमें उकसाती है, हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी इस वर्तमान स्थिति से उबर कर जो हम अपने लिए लक्ष्य चाहते हैं, जो हमारा अभीष्ट है, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम उसकी प्राप्ति करें। तो ये इच्छा शक्ति जिसमें जितनी दृढ़ बनी रहती है, वो उतनी ही अधिक मात्रा में इस सांसारिक जीवन में सफल हो पाता है। चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे सांसारिक जीवन, जितनी दृढ़ आपकी इच्छा शक्ति होगी, उतना ही संपन्न, उतना ही यशस्वी, उतना ही सुखी आपका जीवन होगा। और ये इच्छा शक्ति जिसमें जितनी कम मात्रा में होगी, उसका जीवन उतना ही दयनीय और निर्धन किस्म का होगा, दुखी किस्म का होगा। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपनी इच्छा शक्तियों को दृढ़ रखिए, क्योंकि इसको हमारे ग्रंथों में शाश्वत बताया गया, कभी न समाप्त होने वाली, और ओजों का ओज कहा गया। यानी जब हम ऑरा की बात करते हैं, अपने प्रभाव क्षेत्र की, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का एक भाग है, उसको भी ये बढ़ाने वाली कही गई, क्योंकि जब हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होगी तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर लेंगे। और ये ओज हमारे भीतर भरती है इच्छा शक्ति। ध्रुव इसको कहा गया, अटल है, अचल है, कभी न हटने वाली। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहें, हमें ये जानना होगा कि ये इच्छा शक्ति जो ईश्वर ने हमें दी है, जो शिव का वरदान है, वो इच्छा शक्ति हमारे साथ हमेशा है। तो हम किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत इजी है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को रियलाइज़ करें, और एक बार हम ये कर लेते हैं तो फिर हम संसार में किसी भी परिस्थिति में न तो हारेंगे, न क्षुब्ध होंगे, न दुखी होंगे, न निराश होंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि हमारी इच्छा शक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और यदि हम इसका सही प्रयोग करें तो निश्चित ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया, ये सूर्य की किरणों के समान है, अग्नि की गर्मी के समान है, और समस्त संसार का कारण है। स्वशक्ति कारणात्मिका, सर्वस्य जगतो वापि स्वशक्ति कारणात्मिका। इस पूरे जगत में जो कार्य हो रहे हैं, उनका कारण ही ये शक्ति है, इच्छा शक्ति। अब आप जानते ही होंगे कि इस इच्छा शक्ति के द्वारा कितने कितने महान पुरुष क्या क्या कार्यों को संपादित कर चुके हैं इसी संसार में जिसमें हम रहते हैं। तो इच्छा शक्ति के विषय में शैव दर्शन में बहुत कुछ कहा गया। आज एक छोटा प्रयास किया है आपके समक्ष विल पावर को रखने का। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित